देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत शहबाजपुर में एक दबंग दुकानदार सोनू के तरुण पर 35 रुपए उधार निकल रहे थे, जो देने में देरी हो गई। इसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। वहीं आरोप है कि तरुण को बचाने पहुंचे उसके परिजनों को भी दबंग दुकानदार सोनू व उसके साथियों ने डंडों से मारा। जहां इस घटना में तरुण, उसकी 8 माह की गर्भवती पत्नी सोमावती, भाई संजय, बुजुर्ग मां यमुना देवी, बुजुर्ग पिता सत्यप्रकाश व साथी लाला राम को घायल कर दिया गया। वहीं मारपीट की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। जहां घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, तब जाकर घायलों को उपचार हेतु माखनलाल सिंह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। मेरा लाला राम है जी। लाला राम, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं शहबाजपुर से आया हूँ। शहबाजपुर थाना कौन सा है? थाना विजयगढ़ है जी। क्या बात हुई, किस बात को लेकर हुआ है? इस लड़के पे 30-35 रुपए थे, उसने मांगे थे, हमारे पैसे थे। इनके भैया पैसे ले ले, मैं शाम को दे दूंगा तुझे। ठीक। पर शाम को पैसे जब जी आया तो भाई पैसे दे। कौन है जिस पे पैसे थे आपका? ये मेरा लड़का है सत्यप्रकाश। अच्छा, किसके पैसे थे? वो सोनू दुकान वाले के थे सर। अच्छा, ठीक। जब इसने पैसे दिए से इसने कहा भैया गलत साल हमसे बात मत करो, 30-35 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। उसने कहा कि साले चला जाएगा कि पिट के जाएगा। इतनी मैंने इसको आवाज़ दी, भैया टिक रहा तू, झगड़ा हो जाएगा। इतनी देर में उसने सोनू ने इसके एक लाठी मारी, फिर 2 दिना ने इसकी, आप लोग शक्ल देख रहे हैं, इसके 3-4 लाठी मारी। 3 जगह से इसका सिर फटा हुआ है जी। अच्छा, और कोई गर्भवती महिला है जिसकी? हाँ जी, गर्भवती महिला इस बेटे की बहू है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम सोनवती है सर। कहाँ चोट आई है उसकी? बाकी सर पेट में लात और घूसे पड़े हुए हैं। वो हालत ज़्यादा ख़राब है सर उसकी। कल कितने महीने की प्रेग्नेंट है? 8 महीने की गर्भवती है सर। तो आप थाने गए? हाँ जी, मैं कल यहाँ पर सीधा मतलब 100 नंबर पर फ़ोन किया तो गाड़ी लेकर पुलिस वाले आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने मतलब बम्बा पर आए, जब तक वो एम्बुलेंस आ गई थी सर। एम्बुलेंस 1.5 घंटे लेट से आई सर। तो आप तहरीर दी आपने थाने में? नहीं दी? नहीं सर, उन्होंने जो कहा था पहले आप ट्रीटमेंट करवाएं, तहरीर बाद में दे देना। मेडिकल कराया पुलिस ने? कोई आई है पुलिस? जब हम यहाँ आए तो हमने कहा जी हमारे इनका भी नंबर ले लो, इनके दे। आपके साथ कोई पुलिस आई है मतलब यहाँ? नहीं सर, यहाँ मेरे पास कोई पुलिस नहीं आई थी। तो इन्होंने मेरे ट्रीटमेंट नहीं किया कि जब तक आपको पुलिस थाने की रिपोर्ट नहीं होगी, जब तक हम आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ से 11 बजे रात में टेम्पू लेकर गए। 4-5 आदमी थे, उन्होंने रात में 2 बजे वहाँ से आए थे, 3 बजे यहाँ आके लगे जी। तब इन्होंने ट्रीटमेंट 2 बच्चों का किया। बाद में वहाँ पहुँचे जो सोनवती के पास, वो दूसरे रूम में थी वहाँ पर जहाँ बच्चे जन्म होते हैं। तो वहाँ जाके देखा तो फिर उनका वो वो नर्स बोली डॉक्टरनी से कि इनका क्या बात है। तो दीवान जी बोले कि इनका ट्रीटमेंट करो जी। आपका क्या लोगों को यहाँ जगह मेडिकल हुआ है? मेडिकल यहाँ पर सर 4 लोगों को हुआ है। मेरा नहीं हुआ, मेरा यहाँ पर लाठी भी लगी हुई है, ये गर्द ये भी झूला हुआ है। तो पुलिस ने आके कराया ना मेडिकल? तो हाँ जी, आज पुलिस ने आके कराया। कल भी पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कोई मेडिकल। क्या बात हो गई थी, क्या किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ है? सर हम दुकान पर पैसे देने गए थे। हाँ, फिर मैंने कहा पैसे काट लो अपने। तो हम ऐसी बात कर रहे, मैंने भैया तमीज़ से बात किया करो। इतनी देर में तो मेरे सर में डंडा मार के पैसे। कौन लोग थे? इसी बात को लेकर हुआ है झगड़ा? हाँ बस। तो उसके बाद थाने में शिकायत करी है आपने? नहीं जी सर, कल गए थे, सो वहाँ से एक सिपाही आए थे हमारे पास। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर। क्या लोग घायल हैं आपकी तरफ से? हमारी तरफ पिताजी का कोटा टूट गया है। क्या लोग हैं? 5 लोग हैं सर। कुछ गर्भवती महिला भी है। कौन से गांव का है झगड़ा ये? शहबाजपुर। शहबाजपुर? हाँ जी। थाना विजयगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके के कस्बा में एक बैंक संचालक से मजदूरों को मजदूरी के पैसे मांगना इतना भारी पड़ गया कि उनकी लाठी डंडों से दौड़ा कर पिटाई कर डाली गई। मामले की जानकारी देते हुए चोटिल हुए सुभाष ने बताया कि वह संजय नगर कटरा मोहल्ला छर्रा का निवासी है। वह अपने साथी मजदूरों के साथ लक्ष्मी बैंक के यहाँ कर्मचारी हैं, जो कि संचालक से शादी समारोह के दौरान कराए गए काम के बदले मजदूरी के रुपए मांगने पहुंचा था। जहां कर्मचारियों के साथ अभद्रता से पेश आते हुए गाली गलौज कर दी गई और विरोध करने पर लाठी डंडों और लोहे के रॉड से दौड़ा कर पीटा गया।
सुभाष के मुताबिक इस घटना में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि इस घटना की वीडियो स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष। सुभाष, कहाँ रहते हो? संजय नगर मोहल्ला कस्बा छबरा। क्या मामला हुआ था? मैं 25 तारीख से आर के बैंड वालों के साथ काम कर रहा हूँ। आज मतलब 12 तारीख है, मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं और मैं पैसे लेने के लिए आया तो इन्होंने मारपीट मेरे साथ की है। और पैसे लेने के बाद में उससे ये बोले कि देख तू अभी ना मुझे थाने में रिपोर्ट लगाता हूँ, तू मेरी दुकान में तो ये ले गया वो ले गया। लेकिन बाबूजी मुझे ना बहुत तरीके से मारा, लेकिन तुम देख सकते हो इस बात के लिए मेरे गाल पे किस तरीके से छाटे और मतलब गमले वाली लोहे वाली रोड निकाल के मेरे लिए मारा उन्होंने। 2 आदमियों के चोट और है मेरे, देखो तुम्हें दिखाऊंगा मैं। कितने लोग घायल हुए टोटल? हम 3 लोग थे, ये 20 आदमी थे कम से कम। अच्छा, ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें लाठी डंडे हैं, ये कौन लोग हैं? हाँ, लोहे के पैप हैं, लोहे के पैप। कौन लोग हैं ये लोधे राजपूत हैं, आर के बैंड वाले हैं। और इनके साथ अनिल है, वो बोले कि मैं बीजेपी से वो हूँ और वो अपनी धमकी दे रहे थे, मतलब हम मजदूरन के लिए। तो इसलिए हमने थाने में भज गए हैं बाबूजी अपना प्राण मतलब बचाने के लिए। तहरीर दे दी आपने थाने में? हाँ, मैंने तहरीर दी अभी थाने में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सरकार द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में आज पूरे देश भर में किसानों द्वारा टोल फ्री आंदोलन का ऐलान पहले से ही प्रस्तावित था, जिसको लेकर जगह जगह किसान एकत्रित हो रहे। लेकिन किसानों के इस प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए जिले के पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें जहां के तहां नजरबंद किया जा रहा है। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव कुराना में भारतीय किसान यूनियन टिकैत व भानुगुट के पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष के गेस्ट हाउस में ही नजरबंद कर दिया गया। इस पर जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुटके के जिला अध्यक्ष विमल तोमर ने बताया कि वह सब जेवर टोल प्लाजा पर देशव्यापी टोल फ्री आंदोलन करने के तहत गांव में अपने गेस्ट हाउस में एकत्रित हो रणनीति तैयार कर रहे थे। इसी दौरान रात को 11 बजे ही उन्हें उनके गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। आगे बताया कि सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि किसानों को उनके घरों में ही नजरबंद किया जा रहा है, जिससे कि किसानों के इस प्रदर्शन को प्रभावित किया जा सके। इनकी कसर न रह जाए भैया। ये साहब ये आज जो आपको ये नज़रबंद किया जा रहा क्या है, क्या मैटर? आज किसानों का पूरे भारत में जितने भी टोल है हाईवे पे उनको टोल फ्री करने का राष्ट्र का आदेश है। उसकी पालना के लिए हम सब तैयारी करें, लेकिन रात को 11 बजे से ही प्रशासन ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों को उनके आवास पे ही नज़रबंद कर रखा पूरे जनपद में। इससे ये प्रतीत होता है कि शासन और प्रशासन किसानों से घबराया हुआ है। ये एक स्वतंत्र भारत में जो अंग्रेज़ों के ज़माने में एक नीति थी, उस नीति की सरकार पालना कर रही है। सरकार की हम आलोचना कर रहे हैं और जो भी होगा देखा जाएगा, टकराव होगा टकराव देखेंगे, लेकिन किसान झुकने वाला नहीं है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती है तब तक हम अपने आंदोलन को और गति देंगे और उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। कि पूरे जनपद में किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ताओं को, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ सबको नज़रबंद कर रखा है। ये सरकार की एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है। बस स्वतंत्र भारत में आवाज़ तो आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन गला घोंटा जा रहा है, प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है। सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है, उसके खिलाफ हम और आगे रणनीति बनाएंगे, उस पर अमल करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना अकराबाद क्षेत्र के अकराबाद कस्बा के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति खेत पर काम करते समय कुछ दबंगों ने खेत पर ही जाकर मारपीट कर दी, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति का सर फट गया, जिसकी शिकायत पुलिस को कर दी गई। वहीं बुजुर्ग ने बताया कि कुछ समय पहले भी इन्हीं दबंगों से झगड़ा हो गया था, तब भी मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी को लेकर रंजिश मानते हैं और फैसले का दबाव भी बना रहे हैं। इसी को लेकर कभी भी प्रहार कर देते हैं, जिसकी शिकायत पुलिस को कर दी गई है और अब इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं। क्या नाम है बाबा आपका? जमुना प्रसाद। क्या हुआ आपके साथ? मैं घर रोटी खा रहा हूँ भैया, मेरे बालक का खेत पे वो, तो वो मतलब वहाँ से आके और 307 मतलब 325 मतलब जिस पे दफे हमारी 1 साल की पहले की बांट टूट दी लड़की की, तो लोग कहते जबरियाँ फैसला करवाओ था हमारे खेतों की। मेरे कौन लोग थे जो आपसे जबरदस्ती फैसला करने ही कह रहे हैं? वो धर्मपाल सनफ कनवजी। ये क्या दबंग टाइप के लोग हैं? हाँ, मल्लो ऐसे। अच्छा, फरसा मारो लड़की तो फरसा मार के आपको जान से मारने की कोशिश की? बिल्कुल जान से मार दी। कौन थाना लगता है आपका? अकराबाद। तो उसको लेकर आपने पुलिस में सूचना दे दी? अब देखो मेहता ये लेके आए वो, हाँ गई पुलिस है, थाने में आए, थाने में लिख के भेजे। अभी मेहता की वैसी चोट बना के ले आओ। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी इस वक्त कहाँ पर आए हुए हैं? हम मेडिकल भेजे, अस्पताल भेजा आपको? हाँ।
क्या हुआ है? किन लोगों ने तुम्हारे साथ, तुम्हारे पिताजी के साथ मारपीट की है? जो सामने खड़े हैं। अच्छा, तो कोई पुरानी रंजिश के तहत तुम्हारे साथ मारपीट? कोई ना सर, खेत में खूंटा लगा रहा हूँ, गैया नुकसान करती छुट्टी उतरने के लिए बाबा को मेरे खेत में खूंटा काट दिया। कौन थाना लगता? फखराबाद। तो इसमें पुलिस को सूचना दे दी थी आपने? पुलिस को सूचना दे दी? सर ये थाने आए थे। मेरी भतीजी की इस लड़के की बात होती तो 1 साल पहले, वो पुरानी रंजिश है, वो खुल गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से मोहम्मद फुरकान के आह्वान पर समस्त पार्षद और अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलकर श्रमदान करते हुए स्वच्छता ही सेवा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगर निगम सेवा भवन और जवाहर भवन में महापौर, पार्षद, अधिकारियों और कर्मचारियों ने जमकर श्रमदान किया, जहां एक और महापौर के साथ पार्षद और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वयं झाड़ू लगाया, वहीं स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास किया। तो वहीं दूसरी ओर महापौर ने बोर्ड के सभी पार्षद, अधिकारी व कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें संकल्प दिलाया कि आने वाले 2 साल अलीगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शेष 2 सालों में बोर्ड का प्रत्येक पार्षद जन समस्याओं के समाधान और अलीगढ़ में विकास की परिभाषा लिखने के लिए 24 घंटे शहर वासियों के साथ खड़ा है। वहीं महापौर और नगर आयुक्त ने नगर निगम के समस्त पार्षद, अधिकारी और कर्मचारियों को आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में अलीगढ़ शहर को अव्वल बनाने के लिए जी जान से जुटे जाने की अपील की। सर, किस तरह का श्रमदान नगर निगम में किया गया? ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का कार्यक्रम शुरू हो गया है और उस संदर्भ में हम लोग बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत चूँकि हमारे बोर्ड का 3 साल कंप्लीट हुआ था तो बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि हम आज के दिन श्रमदान करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोगों ने सभी ने मिलकर बोर्ड के माननीय सभी सदस्य, महापौर जी और नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हुए थे। यहाँ पे उन्होंने श्रमदान दिया और स्वच्छता की शपथ ली। उम्मीद है कि अलीगढ़ वासी जो है ये जो अभियान चल रहा है इसमें हम सभी का सहयोग करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुराना हाथरस अड्डा व्यापार मंडल के व्यापारियों ने सामूहिक रूप से काली पट्टी बांधकर नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों से व्यापारियों पर गाली गलौज, मारपीट का आरोप लगाते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों के जबरदस्त विरोध को देखते हुए अलीगढ़ विधायक संजीव राजा ने पहुंचकर उनकी समस्या को सुना और इसी दौरान उन्होंने अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता को क्षेत्र में बुलाकर इसी घटना से अवगत कराया। वहीं भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र दास ने प्रशासन से कहा कि यदि किसी व्यापारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो प्रशासन व्यापारियों के आक्रोश को झेल नहीं पाएगा, उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। वहीं विधायक संजीव राजा की उपस्थिति में अपर नगर आयुक्त ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि व्यापारियों से बैठक करने के बाद ही आगे अभियान चलाया जाएगा। बदतमीजी की गई है, उसके संदर्भ में आज हम इस क्षेत्र में आए थे और यहाँ आकर हमने देखा और न केवल देखा बल्कि महसूस भी किया है कि नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर कुछ जगह जबरदस्ती की है। कहीं से रसीदें काटी हैं, वो प्रमाण हमारे पास है और कल बिना पुलिस बल के, बिना किसी योजना के नगर निगम द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है उसकी हम निश्चित रूप से जांच कराएंगे। सुनने में आ रहा है कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई बताओ, किसके द्वारा हुई है, किसके खिलाफ हुई बताओ, एक नाम बताओ। कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई है, क्या हुई है, कुछ लिखित में आया है, आया होगा, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने FIR तहरीर दी होगी, हमने तहरीर दी, हमारी FIR दर्ज हुई है, उनकी FIR दर्ज हुई होगी, विवेचना करना पुलिस का काम है। यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे, कल क्या घटना हुई? कल हाथरस पता तो चले क्या बोल रहे हैं। कल हाथरस अड्डे पे जो अतिक्रमण हटाया गया उस दौरान जो है कुछ हाथापाई की घटना हुई थी। हाँ। तो
इसको लेके स्थानीय व्यापारियों ने अपने आक्रोश से स्थानीय माननीय विधायक जी बैठे हुए थे, उसके साथ हम लोगों ने क्या मांगे थी आज? एक अच्छे माहौल में हम लोगों ने बात की और जो तय किया वो ये था कि अतिक्रमण से पहले 2 दिन पहले हम लोग मुनादी कराएंगे और अतिक्रमण के समय स्थानीय पार्षद को और स्थानीय व्यापार मंडल को भी सहयोग में लेकर तब अतिक्रमण करेंगे। ऐसा सुनने में आया था कि कल पुलिस प्रशासन नहीं था अतिक्रमण हटाने के दौरान, इस मामले में क्या बताएंगे? पुलिस क्या नगर निगम से चूक हुई है इस मामले में? नहीं, चूक की बात क्योंकि दोनों पक्षों से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या सामने आ रही है? तो सच्चाई तो ये पूरी तरह से जांच करा होगी तभी पता लग पाएगा कि क्या सच्चाई है। लेकिन भविष्य में जब भी अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा, स्थानीय जो व्यापार संघ है और स्थानीय पार्षद है, इनकी सूचना पहले दी गई थी स्थानीय लोगों को अतिक्रमण की? पहले सूचना थी। 2 दिन पहले भी यहाँ अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, कुछ हिस्सा रह गया था, उसी को अतिक्रमण अभियान के दौरान कल चेकअप किया गया। अगला अभियान कब चलेगा? इसको हम लोग जल्दी ही एक पुख्ता रणनीति बना के सबको सहयोग में लेकर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपकी तरफ से कोई FIR किसी तरीके की दर्ज करवाई गई है क्या? दोनों पक्षों की तरफ से FIR हुई है, दोनों पक्षों से पुलिस विवेचना कर रही है, वो पुलिस का कार्य है। अभी यहाँ पर जैसे बैठे हुए थे तो क्या निर्णय निकला था बातचीत करने? मैंने बताया तो आपको कि माननीय विधायक सदर जी बैठे हुए थे और यहाँ के स्थानीय व्यापारी थे, हमारी माननीय पार्षद जो है बहन अलका गुप्ता जी हैं। तो हम लोगों ने यही तय किया कि अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य किसी का विरोध करना नगर निगम का नहीं है। अतिक्रमण का कोई समय भी है हटाने? नगर निगम का उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से जो यातायात को प्रभावित करते हैं उनका अतिक्रमण हटाना। ये हुआ कि जब भी अतिक्रमण हटाया जाएगा उसमें 2 दिन पहले हम लोग मुनादी कराएंगे। मुनादी के उपरांत जो है जब भी अतिक्रमण हटेगा स्थानीय पार्षद के साथ मिलेंगे, उनका सहयोग लेंगे और जो स्थानीय व्यापार मंडल है उनको भी बाकायदा सूचित। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है और अब राजनीतिक दल भी खुलकर इसके समर्थन में आ गए हैं। जहां अखिलेश यादव के नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं अलीगढ़ में हो रहे धरना प्रदर्शन आंदोलन को रोकते हुए छर्रा के पूर्व विधायक ठाकुर राकेश सिंह, नरेंद्र सूर्यवंशी, खटीक सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रोककर पुलिस लाइन ले गए, जहां अलीगढ़ पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सपा की किसान यात्रा शुरू होने से पहले ही कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से मौजूद पूर्व विधायक छर्रा ठाकुर राकेश सिंह, नरेंद्र सूर्यवंशी, पूर्व विधायक अशोक यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर हम किसानों के बीच में अपनी बात कहने गए थे। किसानों को इन काले कानून जो 3 बने हैं उनके बारे में समझाने गए थे, लेकिन ये योगी जी की तानाशाही सरकार ने तानाशाह तरीके से हम लोगों को रोका और आपके सामने ही रोका। वो तो माननीय अध्यक्ष जी नहीं आते तो हमको जाने नहीं देते। अध्यक्ष जी के आने की वजह से हमको जाने नहीं दिया। कहाँ से गिरफ्तारी किया? हम धनीपुर मंडी पे थे। कहाँ जाना चाहते थे? किसानों के बीच में जाना चाहते थे, गए थे फिर, और धनीपुर मंडी से ही फिर माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये गिरफ्तारी हुई। तो कहाँ लाया गया गिरफ्तारी? ये पुलिस लाइन है। आंदोलन किया जा रहा था समाजवादी पार्टी द्वारा। ये समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग थे जो आके सड़क पे जाम लगाना चाह रहे थे, तो पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया। जाम इत्यादि नहीं लगाने दिया गया है। उनके द्वारा मंडी में घुसने का प्रयास किया गया है। उनको गिरफ्तार करके हम लोगों ने पुलिस लाइन भेजा है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।